खबर धनबाद से है, जहां धनबाद के वासेपुर में कमर मखदूमी रोड वासेपुर निवासी नसीम खान उर्फ शानू खान पर फायरिंग का मामला सामने आया है। गोलीबारी में नसीम खान बाल बाल बच गए हैं और शानू खान फहीम खान का रिश्तेदार बताया जा रहा है और रेलवे में रंगदारी को लेकर फायरिंग की गई है। वहीं डीएसपी विधि व्यवस्था नौशाद आलम को बताया कि नसीम खान पर फायरिंग मामले पर पुलिस तहकीकात कर रही है। वहीं गोलीबारी की घटना की जिम्मेदारी देश से भगोड़ा घोषित प्रिंस खान ने ली है। आपको बता दें कि एक ऑडियो वायरल कर जानकारी दी गई है और वहीं नक्षत्र न्यूज वायरल ऑडियो की पुष्टि बिल्कुल भी नहीं करता है। वासेपुर में कमर मखदूमी रोड निवासी नसीम खान के ऊपर कुछ अपराधकर्मियों ने फायरिंग की घटना को अंजाम दिया है। उसके आलोक में हम लोग अभी तत्काल छानबीन कर रहे हैं और देख रहे हैं कि घटना में कौन कौन संलिप्त है। इसके विरुद्ध हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। चलिए, इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए अपने सहयोगी दिलीप से बात करेंगे धनबाद से। दिलीप, धनबाद के वासेपुर में कमर मखदूमी रोड वासेपुर निवासी नसीम खान उर्फ शानू खान पर फायरिंग का मामला सामने आ रहा है। क्या कुछ खबर है और क्या कुछ मामला है दिलीप? कल जब अमन गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया था तो उस वक्त भी मैंने कहा था पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। क्या ये पारिवारिक अदावत है, व्यवसायिक अदावत है या रंगदारी को लेकर के फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया। लेकिन घटना के 3 घंटे बाद एक ऑडियो वायरल होता है जो देश से भगोड़ा घोषित है। प्रिंस खान धनबाद की जो इंटरनल माफ कीजिएगा झारखंड की इंटरनल एजेंसी है, वो सेंट्रल एजेंसी, वो इंटरपोल, सब उसकी गिरफ्तारी को लगी हुई है। और वो कहा जा रहा है कि दुबई से एक ऑडियो जारी करके इस हमले की जिम्मेवारी लेता है। और साफ तौर में उसने जो पहले जो गैंगस्टर रहा करते थे फहीम खान, जो अभी फिलहाल जमशेदपुर जेल में बंद है, उनके करीबी पे हमला किया गया। और साफ तौर पे कहा ऑडियो में कि अगर फहीम खान को कोई रंगदारी देगा या उससे जुड़कर रहेगा तो उसके ऊपर इसी तरह की घटना को अंजाम दिया जाएगा। हालांकि इस हमला में बाल बाल शानू खान बच गया है, लेकिन अगली बार फिर से हमले की धमकी दी गई है। तो ये रंगदारी को लेकर के देखा जा रहा है। हालांकि अब प्रिंस खान की जो ऑडियो वायरल हुई है इसमें कितनी सत्यता है, इस पे फिलहाल जो धनबाद के पुलिस पदाधिकारी है वो भी कुछ भी बोलने से इनकार कर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि अगर कोई बाहर से रह करके इस तरह की घटना को अंजाम दे रहा है तो पुलिस को थोड़े से सख्ती दिखाने की जरूरत है, क्योंकि पिछले कई दिनों से प्रिंस खान धनबाद में नहीं पूरे झारखंड में चर्चा का विषय बना हुआ है। जी बिल्कुल दिलीप, एक बड़ा सिस्टम पर सवाल है, लेकिन एक सवाल मेरा और रहेगा दिलीप कि वासेपुर तो ऐसे ही गोलीबारी के लिए इस सब में खबर हमेशा आती रहती है। अब फिर से ऐसी खबर आ रही है, क्या वहाँ पे पुलिस सिस्टम का डर लोगों में खत्म हो गया है? देखिए, पुलिस सिस्टम के डर की खत्म की बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जिस प्रिंस खान ने इस घटना की जिम्मेवारी अपने ऊपर ली है उसके तकरीबन 100 से ज्यादा गुर्गे जो इस तरह की गोलीबारी की घटना को अंजाम देते थे वो धनबाद जेल की हवा खा रहे हैं। और पुलिस इसको लेकर के काफी सख्त है, काफी बड़ी कार्रवाई कर रही है। जो भी जानकारियां मिलती है उससे संबंधित उसकी गिरफ्तारी हो रही है। और इंटरपोल और सीआईडी की मदद से जो प्रिंस खान के गैंग से जुड़े लोग थे या उनके नेटवर्क से जुड़े लोग थे, सबकी गिरफ्तारी सुनिश्चित हो गई है। कई ऐसे लोग हैं जिसकी जांच की जा रही है। तो ये बड़ा सवाल है, लेकिन पुलिस भी काफी सख्त है इस मामले को लेकर के। और देखिए, प्रिंस को लेकर के कहा जा रहा है कि वो कहीं विदेश में छुपा हुआ है। फिलहाल इस पूरे मामले में 2 लोगों का फोटो जारी करके जिसने हमला किया है उसकी जांच की जा रही है, गिरफ्तारी को लेकर के छापेमारी की जा रही है। और हो सकता है कि ये बड़ा नेटवर्क जो फिर से सक्रिय हो रहा है उसको ध्वस्त पुलिस कर लेगी। लेकिन एक सवाल यहाँ पे यह भी उठ रहा है, एक समय वासेपुर में गैंगस्टर या गैंगवार फहीम खान के इशारे पे होता था और उसी के रिश्तेदार हैं ये प्रिंस खान, और प्रिंस खान ने अब कमान संभाल रखी है। और इसका सीधा तौर पे जो घटना को अंजाम दे रहा है ये टारगेट कर रहा है फहीम खान और फहीम खान के रिश्तेदारों को। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए दिलीप। तो देखिए, वासेपुर से एक खबर है जहां गोलीबारी घटना की जिम्मेदारी देश से भगोड़े घोषित प्रिंस खान ने ली है और ऑडियो जो वायरल हो रहा है उसकी पुष्टि नक्षत्र न्यूज बिल्कुल भी नहीं करता है।